हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ और लॉन्ग सारे स्टोरीज जल्दी ही फिनिश होने वाली हैं। मीन्स जितना भी ज़्यादा इनकम्प्लीट है और जल्दी ही उसके बाद एक स्वीट स्टोरी आएगा जिसमें टॉप 3 एंड जे के होगा और उसमें सम अदर थिंग भी होगा जिसे मैं उस स्टोरी में क्लियरिफाई कर दूँगी। और इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर्स की भी सीज़न 2 नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। मीन्स ये दोनों स्टोरी ही नेक्स्ट वीक में आ जाएगी एंड इस वीक के अंदर ही सारी स्टोरी फिनिश हो जाएगी। ओके, तो फिर बात ना करते हैं, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंकुक जब अपने रूम से निकालते हुए किचन की तरफ जाने लगता है तभी अचानक से कोई जंकुक को खींच लेता है एक रूम के अंदर। जंकुक इससे शॉक हो जाता है और जंकुक ऊपर की तरफ देखता है। उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था और वो घबरा भी गया था। जंकुक ऊपर की तरफ देखता है और वो अपने सामने ताओंग को देखकर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों किया हो। तभी ताओंग जंकुक को अपने डीप वॉइस में पूछता है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंकुक तुरंत कहता है नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना होगा। पर ताओंग जंकुक को तुरंत कहता है नहीं, तुम नहीं जा सकते हो जब तक तुम मेरी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो। जंकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है कौन सा क्वेश्चन, जल्दी से पूछो, कोई देख लेगा। तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं, इसके आंसर करो। जंकुक तुरंत कहता है नहीं, मैं तुमसे नहीं करता हूँ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं पाते हो। कम ऑन ते इसे समझने की ट्राई करो, जल्दी ही मेरी एंगेजमेंट हो जाएगा। जंकुक को तंग तुरंत पूछता है तुम अगर इतना ही ज़्यादा अपने उस होने वाले फियोंसे से इतना ज़्यादा ही प्यार करते हो तो फिर तुम क्यों अभी भी यहाँ पर खड़े हो, तुम मुझे पुश कर सकते थे, तुम नहीं किया हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, इसे एक्सेप्ट करो लेट होने की पहले। जंकुक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है प्लीज़ समझने की ट्राई करो, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं और तुम मुझसे अंदर भी हो। ये सुनकर ताओंग जंकुक की चिन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है तुम मेरे साथ 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम से डेट किया हो और तुम अब कह रहे हो कि मैं तुमसे एल्डर हूँ। लाइक सीरियसली जंकुक, तुम क्या मुझे यूज़ कर रहे थे। जंकुक ताओंग को डायरेक्टली कहता है हाँ, मैं तुम्हें यूज़ कर रहा था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जंकुक को ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है सच में तुम मुझे यूज़ कर रहे थे। ताओंग को जंकुक तुरंत कहता है यस, मैं तुम्हें यूज़ कर रहा था क्योंकि सिर्फ मुझे तुम्हें यूज़ ही करना था, तुम हॉट हो, हैंडसम हो, इसी वजह से, वरना तुम्हारे साथ कौन फ्यूचर बिताना चाहेगा जो ऑलमोस्ट मेरी फादर की एज की है, मैं क्यों उसके साथ रहने लगूंगा। लाइक सीरियसली हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है और मैं तुमसे सेटिस्फाइड हो गया हूँ और मुझे और तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर मेरी डैड की रिक्वेस्ट की वजह से रह रही हो, तुम्हें इससे खुद को लकी फील करना चाहिए, अब मेरे सामने से हट जाओ। और जंकुक इसके साथ तंग को पुश कर देता है और वो जब जाने वाला था तंग पीछे से जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंकुक को कहता है क्या तुम सच में मुझे अब नहीं चाहते हो। और जंकुक बिना तंग की तरफ देखे कहता है हाँ, तुम्हें मैं नहीं चाहता हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अगर मैं किसी से शादी कर लूँगा तुम हैप्पी रहोगे। जंकुक कहता है ऑफ कोर्स, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और अगर मैं किसी और के साथ फैमिली भी स्टार्ट करूँ, उसके साथ तुमसे भी ज़्यादा हैप्पी रहूँ, तब तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। जंकुक तुरंत तंग को फिर से बिना टर्न हुए कहता है क्या फालतू की क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मैं हैप्पी रहूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जंकुक को तंग तुरंत कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें फ्री कर दे रहा हूँ, जो मर्जी वो करो, पर तुम खुद आकर मेरे सामने भीख मांगोगे कि तुम मुझे चाहते हो। सिर्फ उस दिन तक वेट करो, वो दिन जल्द ही आने वाला है, पर ज़्यादा लेट मत कर देना जियोन जंकुक। और इसके साथ तंग जंकुक की हैंड को छोड़ देता है। जंकुक जो उसके बाद डायरेक्ट किचन में चला जाता है, वो तंग की बातों को सीरियसली नहीं लेता है। तंग जंकुक के सिर्फ बैग की तरफ देखने लगता है और उस पर करके कहता है इतना भी ज़्यादा तुम सेल्डर नहीं हो।
सिर्फ 10 ईयर ही है और 10 ईयर लोगों के अंदर एज डिफरेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट जंगकुक की एंगेजमेंट के दिन पर तवांग जो वहाँ पर खुद भी था, तवांग के पास जंगकुक के फादर आता है और वो कहता है जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है ना तवांग। तवांग मिस्टर जियोन को अपने काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तुम जबकि मेरी फ्रेंड हो, मैं कह सकता हूँ ना मिस्टर जियोन। तभी मिस्टर जियोन कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या कहना चाहते हो तेई, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। तंग सब कुछ खुलकर बताता है कि वो जब लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पर आया था 8 मंथ पहले, तब से जंगकुक उसे स्टॉक करने लगा था और तंग को जंगकुक बहुत बार बोला था कि वो तंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तंग हमेशा जंगकुक के समझाने की ट्राई किया था कि ये सब कुछ गलत है, पर जंगकुक कभी भी उसकी बात को नहीं सुना था। तंग ये सब कुछ देखकर उससे भी जंगकुक के लेग टाइम पर फील होने लगता है और वो जंगकुक को डेट करने लगता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि तंग अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। मिस्टर जियोन ये सुनकर तंग की तरफ अपनी डीप फेस के साथ देखने लगता है। तभी तंग फिर से कहता है पर मुझे नहीं पता, जंगकुक अब मुझे नहीं चाहता है। ये सुनकर मिस्टर जियोन सिर्फ तंग की तरफ फिर से देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता है। तंग अपने सारे बातों को रख देता है। मिस्टर जियोन सिर्फ तंग की तरफ शौक होकर देख रहा था। वो तंग से पूछता है क्या जंगकुक ने सच में ऐसा किया है। तंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। मिस्टर जियोन पूछता है कोई प्रूफ है। तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और जल्दबाजी में अपने फ़ोन को निकालता है और जंगकुक के साथ उसके जितना भी ज़्यादा पिक था वो सब कुछ दिखाता है, जिससे मिस्टर जियोन कहता है ये सब कुछ नॉर्मल पिक है। तंग तुरंत उन दोनों की किसकी पिक दिखाता है, जिससे मिस्टर जियोन अब कॉन्फर्म हो जाता है कि तंग ने जो भी कुछ बोला है वो सब कुछ सच था। तब मिस्टर जियोन कहता है ठीक है तंग, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे लगता है तुम्हें जंगकुक के पास से दूर ही रहना चाहिए। तभी तंग तुरंत कहता है पर कैसे। तभी मिस्टर जियोन तंग को काट देता है और कहता है तंग मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम मुझसे 8 ईयर की यंग हो, मैं तुम्हें समझता हूँ, पर आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पर रहकर तमाशा मत देखो, तुम जाओ और अपनी लाइफ में किसी बेटर पर्सन को ढूंढ लो। पर उसके बाद भी मिस्टर जियोन के साथ तंग बहुत टाइम तक बातें करने की ट्राई करता है और आखिर में वो कुछ बोल भी पाता है, पर मिस्टर जियोन उसे फिर से जाने के लिए कहता है। तंग कोई भी और रास्ता ना देख पाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तंग इस बार डिसाइड करता है कि वो और जंगकुक को कभी भी वापस लेकर नहीं आएगा जब तक जंगकुक खुद उसके पास आकर भीख नहीं मांगता है। और तंग उसके बाद मिस्टर जियोन के घर में और वापस नहीं आता है। मिस्टर जियोन जंगकुक की शादी को पीछे कर देता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। मिस्टर जियोन कहता है तुम्हारी फियोंसे अब अपनी वर्क के लिए अदर कंट्री जाने वाला है, तो फिर इसकी पहले तो शादी नहीं हो सकता है, क्योंकि शादी का अच्छा डेट जिस दिन था उसके पहले ही तुम्हारा फियोंसे चला जाएगा, तो फिर वो जब वापस लौट कर आएगा तभी तुम उससे शादी कर सकते हो, अब नहीं। ये सुनकर जंगकुक मान जाता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो तंग को मैसेज किया था, पर तंग इसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। जंगकुक भी इसे और ज़्यादा ध्यान में लेना नहीं चाहता था, पर जंगकुक क्या कर सकता है, वो तंग को मिस कर रहा था। जितना भी हो तो तंग को पहले तो देख तो पाता था, पर वो अब वो भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही पूरे 1 ईयर बीत जाता है। जंगकुक अभी भी मैरिड नहीं था, क्योंकि उसकी फियोंसे ये बोला था कि वो और 2 ईयर बाद वापस आएगा, तो फिर जंगकुक को और भी ज़्यादा 2 ईयर तक वेट करना पड़ेगा। जंगकुक को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर बीच में से वो तंग को मिस कर रहा था। तंग के बारे में जानने की ट्राई किया था। मिस्टर जियोन के साथ भी वो इनडायरेक्टली तंग के बारे में पूछा था, पर मिस्टर जियोन जंगकुक को साफ साफ बता दिया था कि तंग के बारे में जंगकुक ज़्यादा ना सोचे, तंग ठीक है और तंग अपनी फैमिली की तरफ फोकस कर रहा है, तो फिर जंगकुक को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक था। उसे ये बातें पसंद नहीं आता है कि तंग अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर रहा है। मिस्टर जियोन को कहने का क्या मतलब था,
जंकुक अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बाइक रेस में चला जाता है और जंकुक उसमें हिस्सा भी लेता है। पर जंकुक जब ऑलमोस्ट जीतने ही वाला था तब अचानक से पीछे से एक पर्सन आकर जंकुक को हरा देता है। जंकुक इससे उस मैन की तरफ देखने लगता है जो अपने हेलमेट को उतार देता है। जंकुक अपने सामने उस पर्सन को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। जंकुक उसकी तरफ देखने ही लगता है। तोंग जैसे पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था और तोंग की तरफ जंकुक देख ही रहा था। तभी अचानक से एक गर्ल आकर तोंग को हक कर लेता है और तोंग की लिप्स पर एक पिक करता है। तोंग भी जो स्माइल करते हुए उसकी वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और वो गर्ल तोंग को कांग्रेचुलेशन विश करता है। तब जंकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे तोंग के साथ उस गर्ल को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब वो गर्ल तोंग के साथ वहाँ से जाने लगता है और जंकुक तुरंत पीछे से आकर तोंग की हैंड को पकड़ लेता है। तोंग पीछे की तरफ देखता है और वो एक स्माइल के साथ पूछता है, अरे जंकुक, तुम भी इस बाइक रेस में हिस्सा लिए थे? जंकुक तुरंत कहता है, हाँ मुझे पता है और आई थिंक तुम्हें भी पता था। तभी तोंग कहता है, सॉरी जंकुक, मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो ये जान भी नहीं पाया कि तुम हिस्सा लिए थे। एक्चुअली क्या बताऊँ कि मेरी गर्लफ्रेंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसकी वजह से मैं तो नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछे ही पड़ गया था, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी एक फ्रेंड की सन यहाँ पर ज्वाइन दिया है। बाय द वे माय डियर डार्लिंग, तुम्हें इसके साथ मिलना चाहिए। ये जंकुक है, मेरी फ्रेंड की सन, जल्दी ही इसकी शादी हो जाएगा। मैं भी हो भी गया है, राइट जंकुक? जंकुक तुरंत कहता है, नहीं 2 ईयर बाद है। तोंग तुरंत कहता है, सो सैड, तुम्हें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तुम एक काम करना ज़रूर कि तुम एक शुगर बेबी को ढूंढ लेना, वो तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकता है। इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तुम कैसे अकेला बिताओगे? जंकुक गुस्से से कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो। तोंग तुरंत कहते, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ, तुम्हारे डैड की उम्र की लगती हो। जंकुक तुरंत कहता है, तुम मेरा डैड तो नहीं हो ना? तोंग जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, रियली तुम्हारा डैड का नहीं हूँ, पर तुम्हारा डैड का फ्रेंड हूँ। एटलीस्ट इसी वजह से थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ। जंकुक गुस्से से कहता है, रिस्पेक्ट माय फूड, भूल मत जाओ कि पास्ट में हम दोनों। तभी तोंग जंकुक को कहता है, क्या पास्ट में हम दोनों क्या थे? तुम मेरी सन की तरह हो जंकुक। जंकुक इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, हम दोनों डेट किए थे। तोंग कहते, तमाशा मत करो, और तोंग इसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चले जाने लगता है। पर जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तोंग को कहते, रुक जाओ, पर तोंग नहीं सुनता है और तोंग सीधा वहाँ से चला जाता है। जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तोंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। जंकुक नाइट में जब क्लब में था, अपनी फ्रेंड्स के पास से वो तोंग के एड्रेस के बारे में पूछता है। तुरंत उसकी एक फ्रेंड कहता है, तुम मिस्टर किम के बारे में पूछ रहे हो ना? मिस्टर किम तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अपनी हाउस में रह रहा है, तुम वहाँ पर जाकर उसके साथ मिल सकते हो। तो जंकुक ये सुनकर हाँ कह देता है और वो फिर से ड्रिंक करने लगता है और पूछता है कि और क्या क्या उसके पास इंफॉर्मेशन है। इससे जंकुक की फ्रेंड कहता है, उसके पास ऐसे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर वो सुना है कि तोंग उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ कुछ ही वीक पहले रिलेशनशिप में आया है, तो फिर इतना ही बस उसे पता है। तब जंकुक सिर्फ हाँ कह देता है। जंकुक जब ड्रिंक करके डंक हो जाता है, वो अपनी फ्रेंड को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। उसकी फ्रेंड उसे ड्रॉप कर देता है और जंकुक जब घर में आता है, वो आने के बाद देखता है हॉल रूम में तोंग था। तोंग को देखकर जंकुक ठीक ठाक से स्टैंड होने की ट्राई करता है, पर जंकुक जो ठीक ठाक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तुरंत मिस्टर जियोन जाकर जंकुक को पकड़ता है और जंकुक को कहता है, तुम फिर से डंक होकर आए हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तमीज़ है या फिर नहीं? तुम एक स्मॉल बेबी नहीं हो जंकुक। जंकुक तुरंत पूछता है, तोंग यहाँ पर क्या कर रहा है? मिस्टर जियोन तुरंत कहता है, क्या कर रहा है मतलब? वो यहाँ पर मेरे साथ मिलने के लिए आया है, मेरी फ्रेंड है, वो क्या मेरे साथ मिल भी नहीं सकता है? रियली जंकुक, तुम इतना ज़्यादा क्रेजी कैसे हो सकते हो? जंकुक
उसके डैड की तरफ देखने लगता है और कहता है, इंसान पागल है। तभी मिस्टर जियोन कहता है, चुप करो जंकुक, तुम इस तरह से मेरी फ्रेंड को इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तो जंकुक और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहता है, सिर्फ उसे निकालिए यहाँ पर, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मिस्टर जियोन जंकुक को गुस्से से कहता है, तुम चुप रहो जंकुक, तुमसे मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप अपने रूम में जाओ। जंकुक कहता है, बट डैड। तभी तोंग कहता है, प्लीज़ मिस्टर जियोन, उसके साथ इस तरह से बातें मत कीजिए, आफ्टर ऑल एक बेबी ही तो है, हम लोग को बेबी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लिटिल किड्डो। जंकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, मैं कोई किड्डो नहीं हूँ। तोंग तुरंत कहता है, नो, तुम अभी भी बेबी हो जंकुक, देखो तुम अभी भी अपनी जिद पर ही लगे हुए हो, तुम अगर अपनी जिद को छोड़ देते तो फिर आज बहुत कुछ शायद बदल जाता। जंकुक तोंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, उसके साथ रहो, यहाँ पर क्या कर रही हो, उसके साथ जाओ और जाकर इंटीमेट हो जाओ और अपनी सब कुछ करो। इस सुनकर तोंग एक स्माइल के साथ कहता है, पर क्या करूँ जंकुक, सच में मैं करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में सबको सिर्फ और सिर्फ धोखा है, अगर वो भी मुझे धोखा दे दिया तो। तभी जंकुक हंसते हुए कहता है, तुम उसके पर ट्रस्ट भी नहीं करते हो और उससे प्यार करते हो, क्या तुम जोक कर रहे हो। तभी तोंग कहता है, मैं तुम्हें जैसा बोला हूँ जंकुक, इस वर्ल्ड में कुछ भी सच नहीं लगता है अब मुझे, क्योंकि पास्ट में कोई एक इनोसेंट बनकर मुझे इसी तरह से धोखा दे दिया था और मैं इसे वैसे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। जंकुक इससे समझ पाता है कि तोंग उसके बारे में ही बोल रहा था। जंकुक तोंग की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर जियोन कहता है, जंकुक तुम अपने रूम में जाओ। जंकुक उसके बाद हाँ कह देता है और जंकुक फिर भी उस पर करके कहते हैं उसे यहाँ से जाने के लिए बोलना। फिर मिस्टर जियोन इससे कुछ भी नहीं कहता है और वो तोंग के साथ फिर से बातें करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक देखता है अभी भी तोंग वहाँ पर ही था। इसे देखकर मिस्टर जियोन को जंकुक फिर से पूछता है, वो अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर जियोन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तोंग को मैं मेरी फैमिली की हिस्सा ही मानता हूँ, वो जब चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है, रह सकता है और जो मर्जी वो कर भी सकता है, तो प्लीज़ जंकुक चुप रहो। जंकुक उसके बाद और कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करता है। तोंग और जंकुक जब गार्डन की तरफ था तब जंकुक पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सच में अच्छा है, मुझसे भी ज़्यादा। तोंग कहता है, ऑफ कोर्स तो तुम्हारी तरह चीटर नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियसली अच्छा है। जंकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या इस तरह के अलावा और बातें नहीं कर सकते हो, तुम इतने ज़्यादा क्रूल क्यों हो। लोग सही कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूल हो। तोंग तुरंत कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कोई ऐसे पर्सन के लिए बिल्कुल भी स्वीट बनना पसंद नहीं करती हूँ जो एक्चुअली मेरी लाइफ की कोई पार्ट ही नहीं है। जो मेरी लाइफ की पार्ट होगा मैं उसके साथ ही स्वीट रहूँगा। ये वर्ड सुनकर जंकुक को अपनी पास्ट याद आता है, जब वो तोंग के साथ डेट कर रहा था। तोंग कितना ज़्यादा स्वीट और रोमांटिक था, जिससे जंकुक क्या ही रेड हो जाता है और सच में फिर से तोंग को मिस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि जंकुक इस 1 ईयर में तोंग को मिस नहीं किया था। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जैसे मैं बोला था मेरी शादी जल्दी ही होने वाला है, देखो क्या कर सकते हो। तोंग को जंकुक तुरंत कहता है, मत करो शादी। तोंग को जंकुक जब एक क्वेश्चन पूछता है तोंग जंकुक की तरफ टर्न होता है और पूछता है, ऐसा क्यों। जंकुक तुरंत कहता है, मुझे नहीं पसंद। तोंग तुरंत कहता है, पर मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पसंद तो अब क्या मैं तुम्हारी मर्जी से सुनूं, तुम क्या मेरी मॉम लगते हो। जंकुक तुरंत कहता है, नहीं मैं तुम्हारा शुगर बेबी हूँ। जंकुक को तोंग तुरंत कहता है, तुम मेरी कभी भी शुगर बेबी नहीं थे, पास्ट में तुम मेरी लाइफ थे, बट अब तुम मेरे लिए अनजान हो, इसे याद रखो। जंकुक तुरंत कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा लाइफ हूँ, तो फिर अब तुम कैसे ऐसा कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ। तोंग कहता है, जैसे मेरी लाइफ क्या था ऐसे मैं भी कर सकता हूँ, तुम मुझे छोड़ दिए थे, मैं तुम्हें छोड़ दिया हूँ, अगर तुम मूव ऑन करो तो वो अच्छा और मैं करूँ तो फिर वो बुरा, ये कैसा बात हुआ। तभी जंकुक कहता है, ये सही है। जंकुक को तोंग तुरंत कहता है,
तुम सिर्फ एक बिगड़े हुए एक स्टबन बॉय हो। और तंग इसके साथ जंकुक को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाने लगता है। जंकुक तुरंत पीछे से कहता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। तंग कहता है, अगर ऐसे ही होते तो फिर अपने फ्रेंड की बातों में आकर तुम मुझे शोर नहीं देते। और इसके साथ तंग वहाँ से चला जाता है। और जंकुक जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो सच में ब्रिगेड कर रहा था। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तंग और जंकुक जब एक साथ था तब जंकुक की फ्रेंड जंकुक को एक कह रहा था कि तंग उसके लिए अच्छा नहीं होगा, पर जंकुक नहीं सुनता है। उसे पता है कि तंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसके डैड भी तंग को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि तंग अच्छे पोजीशन पर है। और प्लस तंग एक बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन भी है, जिससे जो कोई भी अपने लाइफ पार्टनर पाकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगा। तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं होता है कि तंग और जंकुक को कोई रोक सकता है। तब जंकुक की फ्रेंड फिर से कहता है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है। देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा हैंडसम पर्सन है और तुम एक ओल्ड मैन को चूज कर रहे हो, सो सैड। तभी जंकुक की अदर फ्रेंड भी कहता है, सच में जंकुक, मैं तो तुम्हारे लिए सारी फील करूँगा। एनीवे तुम्हारा मर्जी। जंकुक कहता है, मैं उसके साथ हैप्पी हूँ, तुम लोगों की बातों को सुनने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक की एक फ्रेंड कहता है, ठीक है हम लोग की बातों को मत सुनो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम तंग के साथ होल लाइफ रहोगे। ये सुनकर जंकुक कहता है, ऑफ कोर्स मैं रहूँगा। जंकुक की फ्रेंड कहता है, अभी तो कह रहे थे कि हम लोग की बातों को नहीं सुनोगे। मिस्टर जियोन जंकुक की क्या अब बातें पलट नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा झूठ तो मैं कभी भी नहीं सुना हूँ। जंकुक इससे कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जंकुक की फ्रेंड कहता है, ओ कम ऑन जंकुक, जो मर्जी करो, पर यही साबित होता है कि तुम अभी बस झूठ ही बोले थे। एनीवे तुम्हारी मर्जी। जंकुक इससे गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जंकुक की फ्रेंड कहता है, रियली, मैं सुना हूँ कि जियोन जंकुक अपनी बातों को रखता है, तो फिर इसे पूरा करके दिखाओ कि तुम हम लोग की बातों को नहीं सुनोगे और तुमको कभी भी तुम छोड़कर किसी और से शादी नहीं करोगे। जंकुक जो उसे तब उसकी दूसरी फ्रेंड कहता है, और तुम बोले थे कि तुम हम लोग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। जंकुक इससे समझ जाता है कि वो फंस गया है। जंकुक उसके बाद उसकी फ्रेंड की तरफ देखता है और कहते, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। जंकुक की फ्रेंड कहता है, नहीं हम लोग नहीं फंसा रहे हैं, हम लोग तुम्हें तो सिर्फ बोल रहे हैं। एनीवे तुम्हारी मर्जी। और उसके साथ जंकुक की फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। जंकुक उसके बाद भी उसकी फ्रेंड की बातों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लेता है, पर जंकुक की फ्रेंड कुछ ही दिनों के अंदर जंकुक को कुछ प्रूफ दिखाता है कि जैसे तंग जंकुक को चीट कर रहा था, तंग किसी और के साथ था। और तंग से जंकुक जब इस बारे में पूछता है, तंग बेचारा उसे कुछ पता भी नहीं था और वो ठीक ठाक से कोई आंसर भी नहीं दे पाता है। और जंकुक ये समझ जाता है कि तंग उसके लिए शायद अच्छा पर्सन नहीं है। इसी वजह से जब जंकुक के डैड उसकी एंगेजमेंट की बातें करता है, जंकुक मान जाता है। वो तंग को इग्नोर करने लगता है और उसी दिन इसी वजह से वो तंग को ये सारे वर्ड बोला था, जिसे याद करके जंकुक वहाँ पर फ्लोर पर बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है और वो कहने लगता है कि मैं कितना ज़्यादा डम क्यों हूँ, मुझे उन लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए था, मैं बहुत ही ज़्यादा गलत किया हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर जियोन जो सब कुछ ऊपर से देख रहा था। जंकुक कुछ दिनों से तंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है। तंग जंकुक को हमेशा याद दिलाता रहता है कि तंग जंकुक से एल्डर है, तो फिर ऑब्वियसली जंकुक को तंग के पास से दूर रहना चाहिए। और तंग भी जंकुक को नहीं चाहता है, जिससे जंकुक बहुत ज़्यादा सैड था। वो तंग को समझाने की ट्राई कर रहा था कि सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो अपनी डैड के पास भी सारे सच बता दिया था। मिस्टर जो ने सुनकर थोड़ा सा भी शॉक नहीं होता है, जिससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसकी डैड उससे कुछ भी नहीं बोला है। मिस्टर जोन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तंग की 3 डेज ही बाकी है शादी होने की, अगर रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, तुम्हारी फोन से उसे मैं संभाल लूँगा। और इसके साथ मिस्टर जोन वहाँ से चला जाता है। जंकुक सोचने लगता है शादी कैसे रोक सकता है, तो जंकुक किसी फ्रेंड के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, सबके सब सिर्फ जंकुक को फंसाता है।
जंगकुक इस वजह से और भी ज़्यादा सोचने में पड़ जाता है। तभी जंगकुक को अपने ह्योंग्स के बारे में याद आता है और वो अपने ह्योंग्स को सारे बातें बताता है, जिसके बाद वो लोग जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। फिर जंगकुक को कहता है, ठीक है, हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, और जंगकुक को सारे प्लान बताता है। जिसके बाद जंगकुक कहता है, एक वर्क करेगा ना? तुरंत जंगकुक की ह्योंग्स कहता है, वर्क नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? तुम चुपचाप रहो, और अगर हो सकता है तो फिर तुम को अभी मनाने की ट्राई करो। जंगकुक हूँ कह देता है और जंगकुक कॉल कट करने के बाद तुरंत तंग के घर के लिए निकल जाता है। और जब तंग के घर में पहुंचता है, वो देखता है सारे डेकोरेशन की स्टार्टिंग ऑलरेडी हो गया था। तब जंगकुक जल्दबाजी में तंग के रूम की तरफ जाता है। वो पहुंचने के बाद देखता है तंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक तुरंत तंग को कहता है, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। तंग जो कुछ आंसर कर पाता उसके पहले ही जंगकुक तंग के फ़ोन को छीन लेता है और उसे तुरंत काट देता है। इससे तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक से तंग गुस्से से पूछता है कि तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हुआ? मैं उसके साथ बातें कर रहा था। और वो जंगकुक से अपनी फ़ोन लेने की ट्राई करता है। जंगकुक नहीं देता है, वो अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है, पर तंग जंगकुक के हाथ से फ़ोन लेने की फिर से ट्राई करने लगता है। जंगकुक जब तंग को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक था उसके, जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक तुरंत तंग की कॉलर को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। तंग जंगकुक को खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो तंग को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और उल्टा वो तंग के लिप्स पर ज़ोर से बाइट कर देता है, जिससे तंग जो अपनी माउथ को ओपन कर देता है। जंगकुक इसकी सांस लेकर टंग को और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है और अपनी टंग को स्लाइड करके टंग की टंग के साथ फाइट करने लगता है। टंग किस से मेल्ट होने लगता है, पर टंग जो कुछ याद करता है और वो जंगकुक को जितना ज़्यादा हो सके फोर्स करके खुद के पास से अलग करता है। और वो गुस्से से जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी यहाँ से चले जाओ। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ, प्लीज़। तभी तंग कहता है, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, प्लीज़ मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, मैं जैसा बोला था ना तुम्हें कि तुम एक दिन आकर खुद मेरे पास रिक्वेस्ट करोगे, अब देखो कि तुम खुद आकर मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे हो जियोन जंगकुक। अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मेरे पास भीख मांगना पड़ेगा। अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर इसके लिए भीख मांगते हो और माफ़ी मांगते हो तो फिर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो तंग की तरफ देखते हुए कहता है, I'm सॉरी ते, मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया हो सब कुछ गलत किया हो। मुझे मेरी फ्रेंड्स उस टाइम पर मैनिपुलेट किया था और मैं उस टाइम पर समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उन लोग के झांसे में आकर सब कुछ भूल गया था। मैं उन लोग की बातों पर ट्रस्ट कर लिया था। तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा स्टबर्न हूँ और उन लोग की इतना ज़्यादा मैं बातों को सुन कर और मैं लेकर नहीं पाया और इसी वजह से मैं ये सब कुछ किया था। I'm सॉरी, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। तंग तुरंत कहता, अच्छे से बोलो। जंगकुक तुरंत कहता है, मैं तुम्हें भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास फिर से वापस आ जाओ। I'm रियली सॉरी। तंग फिर से कहता है, रिपीट। जंगकुक फिर से कहता है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ तेई, प्लीज़ मुझे फिर से एक्सेप्ट करो। जंगकुक को तंग फिर से कहता है, फिर से रिपीट करो। जंगकुक की आइस इस बार आंसू से भर जाता है क्योंकि तंग को पता है कि जंगकुक इस चीज़ को कितना ज़्यादा नफरत करता है। जब वो कोई चीज़ मांगता है और कोई उससे बार बार पूछने लगता है कि वो क्या चाहता है, इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है। ये सीधा जंगकुक की ईगो पर लगता है और तंग इसे ही ख़त्म करना चाहता है और वो कहता है, मैं जब तक बोलूँगा तब तक तुम्हें रिपीट करना होगा, वरना तुम फेल हो जाओगे। अब मुझे फिर से बोलो कि तुम क्या चाहते हो। तो जंगकुक इस बार हिचकी उठाने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे फिर से एक्सेप्ट करो। तंग जंगकुक को ऐसे
20 टाइम तक रिपीट कराता है, जिससे जंकुक फुट फुट कर रो रहा था। तो उसके बाद जंकुक को फ्लोर से उठाता है और कहता है, तुम अब अपने घर में जा सकते हो। आई होप कि तुम्हारा ईगो टूट गया है। जंकुक तुरंत पूछता है, तुम मुझे एक्सेप्ट किया हो या फिर नहीं। तो कहता है, शादी में ज़रूर आना, एंजॉय करके जाना, अब अपने घर में जाओ माय डियर लिटिल जंकुक। जंकुक की सिम तंग को तुरंत कहता है, पर तुम मुझे बोले थे कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तंग तुरंत कहता है, मैं ये नहीं बोला था कि मैं सच में करूँगा, मैं बोला था कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तुम्हारी साजा यही होगा कि तुम होल लाइफ सिर्फ तड़पते ही रहोगे, कभी भी तुम मुझे पा नहीं सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एवरी नाइट रोते रहोगे। फिर जंकुक रोते हुए कहता है, मैं 1 ईयर से ऑलरेडी रोते ही आ रहा हूँ। जंकुक की बातों को सुनकर तो कहते, तो मैं क्या करूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अपनी लास्ट ब्रेथ के पहले भी रोना ही होगा मेरे लिए। जंकुक तोंग को फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है, पर तोंग कहता है, बाहर जाओ। तो जंकुक फिर से कहता है, नो प्लीज़, पर तोंग गुस्से में आकर जंकुक के ऊपर शाउट करता है और कहता है, बाहर जाओ। तो जंकुक उसके बाद डरते हुए रोते रोते बाहर चला जाता है। तोंग की शादी के दिन तोंग वेट कर रहा था अपनी ब्राइड की, तभी डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पर जंकुक आ जाता है। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंकुक तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जंकुक तोंग के पास आकर कहता है, ये शादी सिर्फ उससे ही होगा और किसी और के साथ नहीं हो सकता है। तोंग जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। जंकुक तुरंत कहता है, उसे जंकुक किडनैप कर लिया है। अगर तोंग जंकुक से शादी नहीं किया तो फिर जंकुक उसे कभी भी फ्री नहीं करेगा। तोंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, ड्रामा को बंद करो जंकुक। जंकुक तुरंत आंसर करता है, ड्रामा नहीं हो रहा है, वो कुछ लोगों को हायर किया है जो लोग तोंग की फियोंसे को किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे मार भी सकता है। तो फिर तोंग के पास अब एक ही ऑप्शन है कि उसे जंकुक से शादी करना होगा, जिससे तोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो इसे ट्रस्ट करने के लिए राजी नहीं था, पर जंकुक तोंग को प्रूफ दिखाता है, जिसे देखकर तोंग गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मैं तो तुमसे शादी करूँगा, पर तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बना दूँगा। तो जंकुक कहता है, मैं राजी हूँ उस हेल में रहने के लिए। और उसके बाद जंकुक और तोंग प्रॉमिस लेता है और वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करके शादी को लॉक करता है और अपनी रिंग को एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों पेपर पर भी साइन कर देता है। तब सब लोग जंकुक और तोंग को कांग्रेचुलेशन विश करने लगता है। मिस्टर जियोन ये सब कुछ देखकर जंकुक के पास आता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, और तोंग कुछ भी हो मुझे ज़रूर बताना। तोंग सिर्फ कह देता है। फिर वेडिंग सेरेमनी की पार्टी स्टार्ट हो जाता है। सब लोग वहाँ पर ऐसे तो इंजॉय कर रहा था, पर तोंग सिर्फ जंकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। वेडिंग नाइट में जंकुक थोड़ा सा घबरा रहा था, अगर तोंग उसके ऊपर नाराज़ हो गया तो। पर तोंग डोर को क्लोज करने के बाद जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम ये चाहते थे ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और तोंग सीधा जंकुक के करीब आने लगता है। जंकुक तोंग को कुछ बोलने वाला था, पर तोंग जंकुक को कुछ बोलने की टाइम ही नहीं देता है। इसके पहले ही वो जंकुक को डीपली किस करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिससे जंकुक को पेनफुल होने लगता है। पर तोंग क्या नहीं करता है और तोंग को जो चाहिए था सब कुछ करता है। पर जंकुक को पता था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसा वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था। और जैसे फर्स्ट टाइम तोंग उसके साथ लव मेकिंग करने के बाद जितना ज़्यादा सॉफ्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि तोंग कोल्ड ही था। जंकुक के सिम और भी ज़्यादा सैड था, पर जंकुक तोंग के दिल जीतने की ट्राई करता है। उसके बाद जैसे तोंग की गर्लफ्रेंड के बारे में पूरी तरह से बातें मिसिंग ही हो जाता है, उसके बारे में कुछ और बातें भी नहीं होता है, ना तो तोंग भी पूछता है, जो जंकुक को थोड़ा सा रिलीफ फील कराता है। ऐसे ही डेट जाने लगता है, पर तोंग जंकुक के साथ एवरी नाइट ही इंटीमेट होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा रफली और रूडली,
जिससे जंगकुक ये समझ पा रहा था कि तोंग अब जंगकुक से कितना ज़्यादा हेट करता है। वो जंगकुक के ऊपर शाउट करता है छोटी छोटी बात पर और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बैड फील कराता है। जैसे जंगकुक इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन था। उन लोगों की शादी की 8 मंथ हो गया था और सब कुछ अभी भी सेम ही चल रहा था। जंगकुक जो चुपचाप रो रहा था तब जंगकुक की तरफ देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है क्या हुआ है, इस तरह से रोने की एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। जंगकुक इसको उठाते हुए कहते तुम क्या मेरे ऊपर थोड़ा सा भी अच्छी तरह से बातें नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें क्या क्या हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम मुझसे शादी करके मेरी लाइफ फेल बना दिया हो। जंगकुक तुरंत कहते तुम एक टाइम पर खुद मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे और जब मैं क्या हूँ तो फिर मैं बुरा बन गया हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तो तुम खुद चेंज क्या हो, मुझे तुम्हें लेकर थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं है। जंगकुक इससे तंग की तरफ और भी ज़्यादा रोते हुए देखने लगता है और कहता है मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूँ, मैं अब ड्रिंक भी नहीं करता हूँ और उसके साथ मैं बाहर भी नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग भी सीखा हूँ और मैं घर के सारे भी काम कर देता हूँ जो मैं कभी हाथ भी नहीं लगाया था। और तुम उसके बाद भी तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हो, तुम कैसे कर सकते हो। तंग जंगकुक के पास आता है, उसकी चिन को पकड़ते हुए कहता है तुम जो ड्रामा करते हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद। जंगकुक इससे रोते हुए कहता है तुम क्या कभी भी मुझे हेट करना बंद करोगे। तंग तुरंत कहता है कभी नहीं। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा रोने लगता है। तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी हैंड की तरफ देख रहा था क्योंकि जंगकुक की हैंड जल गया था। तंग जंगकुक की हैंड पर बैंडेज लगाने के बाद और चुपचाप अपनी वर्क के लिए चला जाता है। जंगकुक सिर्फ डोर की तरफ रोते हुए देखने लगता है और कहता है पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मेरी गलती की वजह से छोड़ा था ना, तो फिर क्या हुआ है, मैं तुम्हें एक दिन पाके ही रहूँगा और ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। आई नो कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। और जंगकुक इसके साथ एक स्माइल करता है और वो फिर से खुद को कंफर्ट करता है। नाइट में तंग वापस आने के बाद देखता है जंगकुक उसके बाद भी मुश्किल से डिनर रेडी किया था। तंग चुपचाप अपने आकर डिनर करता है और जंगकुक से कुछ पूछता भी नहीं है कि जंगकुक की हालत अब कैसा है। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। जंगकुक उसके बाद जब रूम में आता है तंग जंगकुक की तरफ नहीं देखता है और जंगकुक लेटा हुआ था और तंग भी जो जंगकुक के पास बैठकर कुछ लैपटॉप में वर्क कर रहा था। जंगकुक तंग से हिम्मत करके पूछता है तुम क्या सच में मुझसे हेट करना बंद नहीं करोगे। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक कुछ देर तक शांत रहता है फिर पूछता है अगर हम दोनों की शादी होगा तो फिर तुम फिर से मुझे हेट करोगे, तुम तब मुझे हेट करना बंद कर देना। जंगकुक को तंग तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम दोनों को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो, अकेला हो इसी वजह से अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर जंगकुक की हार्ट बीट डरने की वजह से बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था तंग की बातों को सुनकर और वो तंग की तरफ डरते हुए देखता है जब वे अपने लैपटॉप की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक कुछ भी और नहीं कहता है और चुपचाप वो खुद को दुपट्टे से कवर कर लेता है और बिना कोई शब्द किए रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग जब नींद से उठता है और उठने के बाद जब देखता है कि जंगकुक उसके पास नहीं था, तंग इससे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। पर वो जब उठता है तब वो देखता है कि जंगकुक एक्चुअली में फ्लोर पर पड़ा हुआ था। तंग इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक के पास जाता है और वो देखता है जंगकुक की जो हैंड था उसकी हैंड में बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स था। इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है पर जंगकुक अपनी सेंस में नहीं आता है, जिससे तंग घबराते हुए जंगकुक को बेड में गोद में उठाते हुए सीधा उसे लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और डॉक्टर जंगकुक को जल्दी से चेक करने के लिए कहता है। डॉक्टर चेक करने के बाद तुरंत तंग को कहता है इट्स ओके, जंगकुक सिर्फ सेंसलेस हुआ है, हम लोग सब चेक करके देखे हैं, पूरी तरह से ठीक है
और इस टाइम पर ये सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, तो फिर वो स्लीपिंग पिल्स नहीं लिया था। डॉक्टर तुरंत कहता है, हाँ कोई भी स्लीपिंग पिल्स नहीं लिया है, पर मिस्टर किम आपको केयरफुल रहना चाहिए, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो फिर इस टाइम पर केयरफुल रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनकी हार्ट बीट स्पीक कर जाता है और वो डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर तुरंत कहते हैं, और सब कुछ ठीक है, जल्दी ही सेंस आ जाएगा। तो जो हाँ कह देता है। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद नर्स आकर कहता है कि जंकुक सेंस में है। तो जंकुक के साथ मिलने के लिए चला जाता है। वो जाने के बाद देखता है कि जंकुक बेड पर लेटा हुआ था, उसकी फेस दूसरी तरफ था। तो अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मरने की अगर इतना ही ज़्यादा शौक था तो फिर स्लीपिंग पिल्स लेने की क्या ज़रूरत था, तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें गन ऑफर करता। तो उनकी बातों का जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक कभी भी शांत ही था। तो फिर से कहता है, मैं एकदम सीरियस हूँ, अगर तुम्हें जाना ही था तो फिर पूरी तरह से चले जाते हैं। फिर जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे घर जाना है। तो ये सुनकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अकेला ही जाओगे, अभी तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें रेस्ट लेने के लिए बोला है डॉक्टर ने। जंकुक तुरंत कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम फ्री हो। तो ये सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जंकुक तोंग की तरफ देखता है, उसका इस रेड था। फिर वो कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे पसंद नहीं करते हो और तुम मुझे अभी भी हेट करते हो, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी पूरी तरह से सेफ है और उसकी शादी भी नहीं हुआ है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। तो जंकुक की तरफ फिर से देखने लगता है और वो क्वेश्चन करने के लिए अपनी मौत को ओपन करने ही वाला था, पर जंकुक तुरंत कहता है, मैं और इस तरह से लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, सच में मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी एक गलती की वजह से तुम मुझे अभी भी पनिश कर रहे हो। मैं मेरी सारे स्टबन बिहेवियर, ईगो, ये सब कुछ छोड़ दिया हूँ तुम्हारे लिए, और तुम अभी भी मुझे इस तरह से ट्रीट करते हो। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा था, तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैं उस टाइम पर कैसा था, मैं खुद को सेंस क्या हो, तुम्हें क्या नोटिस नहीं होता है सब कुछ, पर फिर भी तुम मुझसे हेट करते हो। सो इट्स ओके, तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कल तुम क्यों इस बारे में सोचते थे कि तुम मेडिसिन लेकर मर जाओगे। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, क्योंकि तुम ही बोले थे कि तुम मुझे मार डालोगे, मैं नहीं चाहता था कि तुम जेल में जाओ, इसी वजह से मैं खुद से ही सोच लिया। तो जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, दोबारा से ट्राई मत करना। जंकुक कहता है, तुम मुझसे फ्री होना चाहते थे तो फिर होल लाइफ के लिए ही कर देता, बट मैं तुम्हें अब भी फ्री कर रहा हूँ। तो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जंकुक कहता है, किसकी। तो जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और अपने हैंड में लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम से क्रूर बिहेव कर रहा था, ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। ये सुनकर जंकुक तोंग की तरफ देखता है। तो जंकुक तुरंत कहता है, जिस दिन तुम्हारा इंगेजमेंट था उसी दिन मैं तुम्हारी फादर के साथ बातें किया था। मिस्टर जॉन मुझे उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था। मिस्टर जॉन उसके बाद तुम दोनों की और शादी नहीं चाहता था, इसी वजह से तुम्हारी फियांसे को वो जैसे भी करके अदर कंट्री में भेज दिया था। मैं 1 ईयर के लिए गायब मिस्टर जॉन की बातों की वजह से ही हुआ था, और जो मेरी गर्लफ्रेंड था वो एक्चुअली मेरी एक कज़न सिस्टर था, और हम लोग भी एक्टिंग ही कर रहे थे, और उसके साथ तुम्हारी जो ह्यूंग्स था वो लोग भी इस प्लान के अंदर शामिल था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गलती हो जाए, और ये सब कुछ तुम्हारी प्लान की वजह से नहीं हो रहा था, मिस्टर जॉन और मेरी प्लान की वजह से हो रहा था। हर एक चीज़ पता था, हर एक लाइन, ये सब कुछ सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था। मैं तुमसे एंग्री सी वजह से होता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी ईगो और स्टबन बिहेवियर को तोड़ना था, ताकि हम लोग फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छी तरह से रह सकें। मैं और इसे आगे नहीं लेकर जा सकता हूँ,
मैं हमारी बेबी को कोई भी प्रॉब्लम में मैं डाल नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ और भी ज़्यादा शॉक होकर देखने लगता है। वहाँ पर मिस्टर जियोन भी आ जाता है। मिस्टर जियोन को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं जंगकुक को सब कुछ बता दिया हूँ, मैं और एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ मिस्टर जियोन। मिस्टर जियोन कहता है, इट्स ओके तोंग, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, तुम अच्छा ही किया हो। जंगकुक के लिए शायद उससे एक अच्छा सा सबक मिल गया है। जंगकुक इससे रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है सब लोग बहुत ही ज़्यादा बैड हैं। अगर मैं सच में कल मेडिसिन ले लेता तो, अगर मैं सही टाइम पर सेंसलेस नहीं होता तो। तभी मिस्टर जियोन कहता है, तो भी कुछ भी नहीं होता, स्लीपिंग पिल से कोई भी नहीं मरता है। जंगकुक रोते हुए तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, सॉरी माई प्रिंसेस, मैं सच में तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारे लिए एक सबक इम्पॉर्टेंट था ताकि फ्यूचर में हम दोनों अच्छी तरह से रह पाए। आई होप कि तुम दोबारा से किसी की बातों में नहीं आओगे। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाने लगता है और कहता है, मैं कभी भी नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें सुनते रहूँगा। तोंग सिर्फ हूँ कह देता है। जंगकुक कहते हूँ किसे कहता है, तुम क्या मुझसे थोड़ा सा भी स्वीटली बातें नहीं कर सकते हो पहले की तरह। जंगकुक को तोंग तुरंत कहता है, यस माई प्रिंसेस, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अगर मुझसे हर बातें शेयर करोगे। जंगकुक तोंग को और कुछ भी नहीं कहता है। तोंग इसी तरह से जंगकुक को हक करके रखता है। जंगकुक तोंग के आर्म्स में सो जाता है फिर से। इसे देखकर तोंग स्माइल करता है और जंगकुक को लेटाते हुए उसके फोrehead पर किस करता है। मिस्टर जियोन कहता है, सच में मैं इस स्टबन बनी को देख देख के टायर्ड हो गया था, तुम सच में उसे एक अच्छा सा सबक सिखाए हो, पर उसे बहुत ज़्यादा रोने में भी मजबूर किया हो। तोंग कहता है, उसके आंसू मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया था मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, आई अंडरस्टैंड। इसकी 3 ईयर बाद तोंग जो अपने स्तन को ठीक ठाक से क्लोथ पहना रहा था, जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और तोंग को कहता है, मैं हंग्री हूँ। जंगकुक को तुरंत तोंग कहता है, वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और जंगकुक को तोंग ये कहने के बाद जल्दी से अपने स्तन को क्लोथ पहनाता है और उसे गोद में लेते हुए जल्दी से ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। और वो जंगकुक को ब्रेकफास्ट लेकर जल्दी से ऊपर आ जाता है और आने के बाद जंगकुक को उसकी ब्रेकफास्ट की प्लेट देता है और कहता है, जल्दी से फिनिश करो। जंगकुक हाँ कह देता है और अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करने लगता है। तब जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और तुरंत आकर जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, अपनी ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो, अपनी डैडी की तरफ इतना ज़्यादा मत देखो वरना मैं तुम्हें फिर से खा जाऊँगा। तभी जंगकुक तुरंत कहता है, शिमलेस बातें मत करो, तुम्हारी बातों को कोई और भी सुन रहा है। तोंग तुरंत कहता है, ये बस एक लिटिल बेबी है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जंगकुक तोंग को कहता है, फिर भी। तोंग कहता है, रियली प्रिंसेस, तुम डैडी को मना कर रहे हो। जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो कहता है, सिर्फ चुप करो, मुझे ब्रेकफास्ट करने दो। और जंगकुक अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तोंग कहता है, मैं भी करना चाहता हूँ, पर तुम्हें। तोंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तोंग हंसते हुए जंगकुक के पास ही बेड पर बैठ जाता है और उसके सन जो जंगकुक और तोंग की तरफ देख रहा था और तोंग के आर्म्स में लेटे लेटे वो भी जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तोंग विस्पर करके कहते, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम दोनों ही हैंडसम लग रहे हो। तोंग जंगकुक को कहता है, रियली तुम सिर्फ मुझे कह सकते थे, मुझे जेलस फील हो रहा है अभी से। जंगकुक तुरंत कहता है, नो, तुम दोनों ही हैंडसम हो और मैं दोनों को ही बोलूँगा। जंगकुक को तोंग कहता है, पर नाइट में बेड पर सिर्फ डैडी को। जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स डैडी। इससे तोंग जंगकुक की तरफ देखकर हंसने लगता है और उन लोगों की बेबी जो बिना कुछ जाने वो खुद भी हंसने लगता है। इसे देखकर जंगकुक और तोंग दोनों की अटेंशन ही उसकी तरफ जाता है और दोनों ही एक साथ झुककर उसकी फोrehead पर किस करता है, जिससे जंगकुक और तोंग एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और फिर से स्माइल करता है। और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।